Welcome. Yes, let's have a quick revision about English. आइए इंग्लिश का एक बेसिक रिवीजन करें कि हम इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं। तो वी यूज प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमको जहाँ पर भी हिंदी में हम काम में लेते हैं करता है, करती है, रहता है, रहती है, दैट इज इन इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे यूज करें? जैसे हिंदी में ता है, ती है। मैं एक पत्र लिखता हूं, ता हूं, इसका इंग्लिश में क्या होगा? आई राइट ए लेटर। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहां पे इंग्लिश में हम क्या करते हैं? वर्ब्स के साथ में एस या ईएस लगाते हैं, अगर सिंगुलर हो तो, और प्लूरल हो तो नहीं लगाएंगे। आई राइट ए लेटर, आई सिंगुलर है लेकिन फिर भी आई को प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं और इसलिए आई राइट्स नहीं लिखेंगे, आई राइट ए लेटर। वी विल नॉट यूज आई राइट्स, वी विल यूज आई राइट ए लेटर। शी राइट्स ए लेटर, यहां सिंगुलर है, शी इज सिंगुलर, तो यहां पे जो भी सिंगुलर होंगे उसके साथ में हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। विद सिंगुलर्स वी यूज एस और ईएस with the verbs. The verb is write, therefore we will put S, writes. She writes a letter. Affirmative are those sentences which are positive. जहां पे हम कहते हैं वो करता है, वो नहीं करता है तो नेगेटिव, वो करता है तो अफर्मेटिव। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। He writes, S लगाना पड़ेगा। She writes, S लगाना पड़ेगा। It writes, S लगाना पड़ेगा। आई प्लूरल की तरह है, आई और यू, तो उनके साथ में एस या एस का इस्तेमाल नहीं होगा। आई राइट, यू राइट, वी राइट, दे राइट, एस या इस्तेमाल नहीं होगा। सिंपल वर्ब काम में लेंगे। नेगेटिव, नेगेटिव में हम लिखेंगे डज नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट। और आई के साथ लिखेंगे आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट। फर्क ध्यान रखिए, सिंगुलर में एस या ईएस का इस्तेमाल करना है और प्लूरल में एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करना। इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन, क्वेश्चन में पहले वर्ब को पहले ले आते हैं। डू यू गेट अप एट 7 o'clock एवरी डे? देखिए आप, वर्ब डू, यू, ये पहले आ गई। डू यू गेट अप एट 7 o'clock एवरी डे? डू यू गेट अप एट 7 o'clock एवरी डे? यू है इसलिए डू, अगर यू की जगह ही होता तो डस। डज ही गो टू मार्केट एवरी डे? डज ही गो टू मार्केट, डू ही नहीं होगा, डज ही गो टू मार्केट एवरी डे? आंसर होगा डू यू गेट अप एट 7 o'clock एवरी डे? आंसर होगा यस आई डू। ही होगा तो डस,
यस ही डज। नेगेटिव आंसर होगा तो क्या होगा? नो आई डोंट। मोस्ट वर्ब्स एंड्स इन एस, ई एस, सी एच। जहां पर भी वर्ब के एंड में एस, एस, सी एच, जेड, ओ होता है तो साथ में ई एस लेते हैं हम, सिंगुलर के साथ में ई एस, खाली एस नहीं, ई एस। टीच, लास्ट पे क्या है? सी एच। सी एच है तो हम क्या करेंगे? खाली एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। ही टीचेस, टी ई एस सी एच ई एस, खाली एस नहीं लगेगा, ई एस। राइट, ये ध्यान रखिए, जहां पर भी वर्ब के एंड में एस, सी एच, एस एच, टी सी एच, जेड या ओ आए तो लास्ट में वर्ब अपन सिंगुलर के साथ ई एस लगाएंगे। Verbs ending in consonant plus y, drop y, takes ies. वर्ब के एंड में अगर y हो तो y हटा दो और ies लिख दो। ही, जैसे आई स्टडी, अब इसके आई के साथ तो सिंगुलर की तरह ट्रीट नहीं होता, प्लूरल की तरह होता है, लेकिन ही है तो सिंगुलर है, तो ही स्टडीज, वाई हट जाएगा, आई ई एस। ही स्टडीज, एस टी यू डी आई ई एस। लेकिन प्ले ऐसा है जिसमें ऐसा नहीं होता। आई प्ले, ही प्लेज, वाई एस। प्ले में वाई नहीं हटता, पी एल ए वाई एस, प्लेज। पी एल ए आई एस, प्लेज नहीं होगा। कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट में हम कोई काम कर रहे हैं। मैं जा रहा हूं, रही हूं, तो वहां क्या होगा? कंटिन्यूस टेंस। इसको हम बोलते हैं, जैसे मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। शी इज ईटिंग, अफर्मेटिव में वर्ब की फॉर्म फॉर्म आई एम प्लस आईएनजी। ही इज ईटिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, शी इज ईटिंग, इट इज ईटिंग, यू आर ईटिंग। प्लूरल हो गए तो आर लगा दो, सिंगुलर है तो इज लगा दो, आई के साथ एम। नेगेटिव के साथ नॉट और आ जाएगा। आई एम नॉट या आई एम नॉट ईटिंग, ही इज नॉट ईटिंग, शी इज नॉट ईटिंग। और प्लूरल होगा तो आर नॉट। आई, आई के साथ तो एम ही आएगा। वी आर नॉट ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग। इंटरोगेटिव में पहले आ जाएगी वर्ब। एम आई ईटिंग, एम को पहले ले लेंगे, आर को पहले ले लेंगे, इस को पहले ले लेंगे। इज ही ईटिंग, इज शी ईटिंग, आर यू ईटिंग, आर वी ईटिंग। इंटरोगेटिव में आर को, इसको पहले इस्तेमाल करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में डू को पहले इस्तेमाल करते थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज या आर को पहले इस्तेमाल करेंगे। ज्यादातर वर्ब्स में आईएनजी आता है लास्ट में, लेकिन आईएनजी लगाते वक्त क्या करेंगे? कई बार लास्ट वर्ड जो है उसको डबल कर देंगे हम। स्विम, एस डब्ल्यू आई एम, स्विम, आईएनजी लगाएंगे तो एक बार एम और कर देंगे, एस डब्ल्यू आई एम एम आई एन जी, तो एम आई एन जी लग जाएगा। स्विमिंग, आई एम स्विमिंग, ये ध्यान रखिएगा। जहां वर्ब के लास्ट में ई होता है वहां ई को हटा देते हैं, फिर आईएनजी लगाते हैं। जैसे मेक, मेकिंग, एम ए के आई एन जी, एम ए के ई आई एन जी नहीं होगा, ध्यान रखिए। अब आते हैं पास्ट सिंपल। मैं कर रहा था, रही था, इसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस।
We used past simple tense for actions happened in past. Yesterday I was sleeping. कल मैं सो रहा था. Past tense. Yesterday I was sleeping. I was sleeping yesterday. Time expression yesterday, ago, last, Monday, week. इन सब में हम past tense, simple past tense या past continuous tense या past perfect tense. I watched TV last night. ये simple past है. Simple past. He bought new clothes yesterday. Simple past. Verb की second form. Affirmative में ed लगा देंगे. I worked. I visited. I worked. He worked. She worked. It worked. लास्ट में वर्क के आगे ed लगा दो, बस सेकेंड फॉर्म बन जाएगी. नेगेटिव में नॉट लगा दो. ही डिड नॉट. प्रेजेंट में जैसे डू नॉट लगाते हैं, पास्ट में डिड नॉट. डू यू राइट अ लेटर. डिड यू राइट अ लेटर लास्ट नाइट. ये इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में डिड को पहले लेते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू को पहले लेते हैं. पास्ट टेंस में डिड को पहले ले लेते हैं. डिड यू राइट अ लेटर. फ्यूचर टेंस होगा तो विल को पहले ले लेंगे. विल यू गो देयर. शैल आई डू इट. Did you write a letter last night? I did not have party 2 days ago. Negative sentence. Did not. Negative में did not लगा देंगे. Interrogative sentence में क्या करेंगे, did को पहले ले लेंगे. Did she visit her grandparents last night? तो did पहले, फिर पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउन she, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विजिट. डिड पहले काम लेंगे तो विजिट के आगे ईडी नहीं लगाएंगे. विजिट का फर्स्ट फॉर्म ही काम में लेंगे. डिड सी विजिट. डिड सी विजिटेड गलत कहेंगे तो गलत हो जाएगा. डिड सी विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट ईयर. डिड सी विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट ईयर. ध्यान रखिए, डिड सी विजिटेड बोल दिया तो गलत हो जाएगा. आंसर क्या होगा, नो शी डिडंट या यश शी डिड. स्पेलिंग क्या करते हैं, पास्ट टेंस में ईडी लगा देते हैं. आई वर्क, वर्कड. लव्ड, लव्ड. अब यहां पे पहले से ई लगा हुआ है, इसलिए लव्ड खाली डी लगाएंगे. वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ड्रॉप वाई. जहां पे वर्ब में एंड में वाई हो, वाई हटा दो, आई ई डी लिख दो. आई स्टडी, आई स्टडीड, एस टी यू डी आई ई डी. कई और वर्ब्स होती है इररेगुलर वर्ब्स, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा सेकेंड फॉर्म कैसे बनाएंगे. राइट का सेकेंड फॉर्म होगा रोट, राइटेड नहीं होगा. हैव का सेकेंड फॉर्म होगा हैड, हैव्ड नहीं होगा. ईट का सेकेंड फॉर्म ईटेड नहीं होगा, ई ए टी का सेकेंड फॉर्म ई ए टी का ए टी ई, एट. गो का सेकेंड फॉर्म गोड नहीं होगा, वेंट होगा, डब्ल्यू ई एन टी, वेंट. बी का सेकेंड फॉर्म वाज वर है, बीड नहीं होगा. तो ये आपको प्रैक्टिस से ध्यान रखनी है. कैन का सेकेंड फॉर्म कुड होगा, कैंड नहीं होगा. प्रेजेंट परफेक्ट पे आते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट, ये काम हो चुका है, अभी खत्म हो चुका है, इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. वो जा चुका है, ही हैज गॉन, वो जा चुका है. वो स्पेन जा चुका है, ही हैज बीन टू स्पेन. मैं पहले ही जा चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड. प्रेजेंट टेंस परफेक्ट में क्या करेंगे,
हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क जाके आ चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हिंदी में चुका हूं, चुकी हूं। अंग्रेजी में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी हैज लिव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिव्ड। आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क, बीन, बी डबल एन, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एग्जांपल्स हैं अफर्मेटिव नेगेटिव फॉर्म्स के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव विजिटेड, आई हैव क्लीन्ड। शी हैज विजिटेड, शी हैज क्लीन्ड। वर्ब के साथ में हैज या हैव, प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज, आई के साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से इंटेरोगेटिव में पहले हैव आ जाएगा, हैज हैव पहले आ जाएगा। हैव आई, हैव यू बीन टू टर्की, ये इंटेरोगेटिव, हैव पहले लगा देंगे। हैव यू बीन टू लंदन, हैज शी विजिटेड लंदन। हैव आई बीन टू टर्की, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। नो, आई हैवंट। एवर का इस्तेमाल, हैव यू एवर विजिटेड ब्राजील, क्या आपने कभी ब्राजील विजिट किया है? नेवर, आई हैव नेवर विजिटेड ब्राजील। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जिससे आप इनका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। मेक लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इफ यू विल मेक प्रैक्टिस यू विल फाइंड देम इजी। Keep making practice. I hope all these things will be very easy for you. Make a lot of practice, and I hope through practice you will be able to improve your performance. English will be very easy for you also, because through practice anybody can become an expert in English language also.